इंसान इज्जत लूटते हैं और डाकू इज्जत देते हैं। समझ में नहीं आता किस पे भरोसा करूं, किस पे ना करूं। जिन्होंने तुम्हें लूटा है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। आज से तुम हमारी सरदार डाकू रानी हो। डाकू रानी जिंदाबाद, डाकू रानी जिंदाबाद, डाकू रानी जिंदाबाद, डाकू रानी। मालिक, मालिक। अरे रामप्यारी, तुम आज तुम्हारी माँ नहीं आई? मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, खड़ी क्यों? ये दूध तो हम रोज पीते हैं, लेकिन आज तो हम मालिक ही क्या करे तो? मालिक नहीं, मालिक, मालिक नहीं, मालिक, मालिक छोड़ दो, मालिक। मालिक नहीं, मालिक छोड़ दो। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। देख चौधरी, तेरी बुरी नीयत के बदले तेरी लाश गिराने, तेरे सर पे मौत का चिराग जलाने डाकू रानी आ गई। हाँ? चौधरी की लाश गिरी तो भूकंप आ जाएगा, हर वो जंगल जल जाएगा जहाँ डाकू का ठिकाना है, हर पेड़ में सैलाब आ जाएगा, सारे डाकू डूब के मर जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे, मौत के घाट उतर जाएंगे। कुर्ते के बटन तोड़ नहीं सकता, कुर्ता क्या फाड़ेगा, मेरा अंगूठा मोड़ नहीं सकता, इन सारे डाकों को मौत के घाट क्या उतारेगा रे? कुछ उतारूं या ना उतारूं, लेकिन आज तेरी नजर जरूर उतारूंगा, क्योंकि तू आज बड़ी चिकनी लग रही है रे। दुनिया का सबसे खूबसूरत है मेरा ये बिस्तर, जहां तुझे आज मैं इस बिस्तर पे मारूंगा, इस बिस्तर पे, समझी? बिस्तर? तेरा बिस्तर? न जाने कितनी लड़कियों ने इस पे खून के आंसू बहाए हैं, इसी बिस्तर पे तेरा खून तर बतर करूंगी। बिस्तर उठ कमीने, उठ उठ कुत्ते, उठ। भागता कहाँ है कुत्ते? बिस्तर, तेरा बिस्तर? बहुत ऐश किए ना तेरे बिस्तर पर? नहीं। बहुत मजे लिए ना? और यही बिस्तर तेरे मौत का कारण बन जाए तो? हाँ? चलो, चलो साथियों, हट। जय हो ठाकुर साहब की। ज्ञानचंद, तुम वो फटा हुआ रुमाल बन के रह गए हो जिसे सिर्फ जूते साफ किए जा सकते हैं, मुंह नहीं। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? अरे समझोगे कैसे? समझने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अरे वो हरिपुर गांव के चौधरी को रानी ने मार डाला है, और वो हमसे करोड़ों का चोरी का माल खरीदता था, समझे? चीटी के पर निकल आए हैं। मैं उसके पर कतर दूंगा। हाँ, कतर। ज्ञानचंद, तुम्हारे भेजे में ज्ञान रति भर का भी नहीं है। तुम ये समझते हो कि वो खुद आकर तुमसे कहेगी मुझे पकड़ लो, आ बैल मुझे मार? ठाकुर साहब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके यहाँ पैरा लगा दूंगा। लगा दूंगा नहीं, लगा दो, जाओ। जो हुकुम ठाकुर साहब।
बेचारे चौधरी की तरह मारे जाएंगे। कितना दोस्त था हमारा, कसम से यार, बेचारा मारा गया। बहुत शरीफ आत्मा थी। फोन। हाँ बोलो। ठाकुर साहब, हाँ बोलो। ठाकुर साहब, आपका अफीम और चरस का ट्रक पकड़ा गया। अफीम और चरस का ट्रक पकड़ा गया। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? इंस्पेक्टर काली ने पकड़ा। इंस्पेक्टर काली? चलो चलो जल्दी करो, ये जल्दी जल्दी बोले नहीं, ये जल्दी करे। हाँ चल जल्दी। कान नीचे रखो, रखो नीचे। कौन हो तुम? क्या नाम है तेरा? मैं हूँ इंस्पेक्टर काली, एक हाथ से बजाती हूँ मौत की ताली। चलो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मार मार के सबके मुंह कर दूंगी काले। इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे। कैसे ले जाती? अब देखो हम शैतानों की शैतानी। उठो उठो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? हाँ? तेरे गले में फंदा डालने के लिए मैंने लाख रुपए की रस्सी खरीदी है। मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं, जो औरत और मर्द में होता है, इसलिए आज तक हमने शादी ही नहीं की। ठाकुर साहब के कहने का मतलब है कि जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर हमारा दिल आ जाए उससे अंगूठी समझो और अपने आप को नगीना बनकर उसमें फिट कर दो। तुम इंसान नहीं शैतान हो। अब देखो हम शैतानों की शैतानी। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे? मुझ पे रहम करो ठाकुर। चोरी के हाथ में कुत्ते, करारी है। छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? बहुत दमदार हो। उनकी छोड़ दो। ठाकुर कैसे छोड़ दे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो मुझे जाने दो ठाकुर, मुझे जाने दो। क्या नाश हो गया? क्या हुआ? भाग गई, भाग गई। चुप। दरोगा जी, दरोगा जी। दरोगा जी करती रहोगी या जिस जंजाल में फंसी हो उसके बारे में कुछ बताओगी? ठाकुर बलदेव सिंह हंसी कुत्ते इज्जत लूटने में तुले हुए हैं। आदमी इज्जत लूटते हुए तो मैंने सुना था, लेकिन कुत्ते इज्जत लूटने लगे ये पहली बार सुन रहा हूं। बाय द वे, कौन से नस्ल के कुत्ते थे? खैर छोड़ो, पता नहीं क्यों कुत्ते अपना स्टैंडर्ड आदमी से नीचा गिराने पर तुले हुए हैं। कुत्तों से मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के वो दोस्त जो हर बुरे काम में उसका साथ बात देते हैं। अच्छा, तो एक तितली पर ठाकुर और उसके दोस्त बिजली बन के गिर पड़े। डोंट वरी, एक अनार 10 बीमार। लेकिन इंस्पेक्टर ज्ञानचंद के होते हुए कोई नारी की इज्जत नहीं लूट सकता। मैं बलदेव का सारा बल कानून के दल दल में दिखाता हूं पत्रकार ठाकुर बलदेव सिंह के बारे में गलत लिखने का अंजाम। ये इंकलाब है, इंकलाब। मैं अपने अखबार में ये लिख के रहूंगा कि तो पहले भी डाकू था, डाकू, और आज मैं ये दुनिया को बता के रहूंगा कि तेरे कितने काले धंधे हैं और तू क्या करता है। अखबार में लिखना क्या शुरू कर दिया और अपने आप को नेता समझने लगे और टकराने लगे मुझ जैसे अंगूठा छाप से। सारी दुनिया जानती है मैंने इस अंगूठे के नीचे सारी दुनिया को दबा के रखा है। मार डालो साले को। ससुरा जबान इतनी लंबी और जान इतनी छोटी, 2 ही फटके में झटक गया। ले जाओ साले को चौराहे पे लटका दो। मजा आ गया ठाकुर आज तो यार। कितना शुभ मुहूर्त निकाला है इस बागी को मारकर
क्या मतलब? अरे भूल गए ठाकुर, जब भी तुम किसी को मारते हो उस दिन हम जश्न मनाते हैं। आज की रात कटेगी चंपा बाई के कोठे पर और किसी हसीना की बाहों में। और आज की लड़की भी कुंवारी है। कौन है वो? रानी। रानी? ठाकुर हमारी रानी। आज उसका पहला मुजरा है, नथ उतरने वाली है उसकी आज। अरे बाप रे। बड़े बड़े लोग बोली लगाएंगे आज। कोई बोली नहीं बोलेगा। जो बोलेगा बोली, उसको मिलेगी बंदूक की गोली। जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगा वो। या रानी का मुजरा तो सिर्फ हम लोग देखेंगे। एक ही पल में दीवाना कर दिया तूने मुझे, दिल की दुनिया में हलचल मचा दी तूने। हाय हाय। ठाकुर साहब, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। क्या बात कर रही हो बालिका? ठाकुर साहब मजाक नहीं कर रहे हैं। ये वाकई तुम्हारी जवानी का मुहूर्त अपने प्यार भरे होठों से करना चाहते हैं। अब तुम ये 10-20 का चक्कर छोड़ दो, लाखों में खेलोगी, ठाकुर साहब तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। ठाकुर साहब तो तुम्हारी नथ खरीद चुके हैं। आज रात तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। सेवा। माँ, क्या सचमुच तुमने मुझे बेच डाला? देख बेटी, जिस तरह फूल को गजरे में सजना पड़ता है ना, उसी तरह हर रात तवायफ को एक न एक दिन तो बिकना ही पड़ता है। अरे तू तो तकदीर वाली है। ठाकुर साहब के यहाँ जा रही है, तेरी जिंदगी बना देंगे। तेरे को ऊपर से नीचे तक सोने में लाद देंगे। सोना चांदी तो क्या, ये ठाकुर साहब अगर मुझे हीरो का पहाड़ भी ला कर दे तो मैं उसे भी ठोकर मार दूंगी। चंपा भाई, आज तक कोई भी कली फूल बनने से पहले हमारे बाहों से नहीं निकल गई, और अगर गई भी है तो हमने सारे बाग जला दिए। माँ, माँ मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचा लो। माँ को अगर तुझे बचाना होता तो तेरे पैरों में घुंघरू नहीं बंधने देती। मैं उन घुंघरूओं को खोलकर फेंक चुकी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तू अगर इस कोठे से जाएगी तो सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह की हवेली में जाएगी, समझी? जा, ले जाओ इसे। कैसे ले जाती? अब देखो हम शैतानों की शैतानी। उठो उठो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? हाँ? तेरे गले में फंदा डालने के लिए मैंने लाख रुपए की रस्सी खरीदी है। मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। हम सिर्फ एक ही रिश्ता जानते हैं जो औरत और मर्द में होता है, इसलिए आज तक हमने शादी ही नहीं की। ठाकुर साहब के कहने का मतलब है कि जब बाजार में दूध मिलता हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है? नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर हमारा दिल आ जाए उससे अंगूठी समझो और अपने आप को नगीना बनकर उसमें फिट कर दो। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। अब देखो हम शैतानों की शैतानी। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दें? मुझ पे रहम करो ठाकुर। बहुत जाने चोरी के हाथ में कुत्ते। करारी है। छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? बहुत दमदार हो। उनकी है ठाकुर। कैसे छोड़ दे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो मुझे जाने दो ठाकुर, मुझे जाने दो। क्या नाश हो गया? क्या हुआ? भाग गई, भाग गई। तब दरोगा जी, दरोगा जी। दरोगा जी करती रहोगी क्या? जिस जंजाल में फंसी हो उसके बारे में कुछ बताओगी? ठाकुर बलदेव सिंह हंसी कुत्ते इज्जत लूटने में तुले हुए हैं। आदमी इज्जत लूटते हुए तो मैंने सुना था, लेकिन कुत्ते इज्जत लूटने लगे ये पहली बार सुन रहा हूं। बाय द वे, कौन से नस्ल के कुत्ते थे? खैर छोड़ो,
पता नहीं क्यों कुत्ते अपना स्टैंडर्ड आदमी से नीचा गिराने पर तुले हुए हैं। कुत्तों से मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के वो दोस्त जो हर बुरे काम में उसका साथ बात देते हैं। अच्छा, तो एक तितली पर ठाकुर और उसके दोस्त बिजली बन के गिर पड़े। डोंट वरी, एक अनार 10 बीमार। लेकिन इंस्पेक्टर ज्ञानचंद के होते हुए कोई नारी की इज्जत नहीं लूट सकता। मैं बलदेव का सारा बल कानून के दल दल में निचोड़ के रख दूंगा। आई प्रॉमिस। भगवान आपका भला करे। जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब इस धरती पर हम जैसे इंस्पेक्टर जन्म लेते हैं, उन पापियों का सर्वनाश करने के लिए। तुम रो मत, तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। यार बलदेव, क्या चूजा निकल गया हाथ से यार, रात को नींद नहीं आएगी अब। हाँ यार, क्या है कि इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों। वाह इंस्पेक्टर वाह, जिस चिड़िया को पकड़ने के लिए हम लोग जाल लेके घूम रहे हैं, तुमने उसको अपने पिंजरे में बंद कर दिया। यही चिड़िया तुम तीनों को गिरफ्तार करवाने आई है। तुम तीनों ने इसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और मैं तुम लोगों को उसी जुर्म में गिरफ्तार कराने आया हूं। अरे वो इंस्पेक्टर, तू 70 बार भी जन्म लेगा ना, तब भी तू अपनी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर सकता। अबे, ये चूरन किसी और को देना। तेरे जैसे हजारों टटपुंजिए मेरे जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अरे वो तो ठीक है दारोगा, लेकिन इस छोरी के लिए हमसे दुश्मनी लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगे बाय गॉड। एक जगह दोस्ती की बात करते हो और दूसरी जगह मेरे साथ धोखा करते हो। धोखा? हाँ। वो कैसे? मैं अकेला पुलिस स्टेशन में मक्खियां मारूंगा। हाँ। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर तुम भी? हाँ, हम भी। जिस शेर से बचने के लिए तुमने जिस भेड़िए का सहारा लिया, वो भेड़िया भी इस शेर से मिला हुआ है, यानी ठाकुर बलदेव सिंह के साथ। चलो जाओ जाओ। छोड़ दो, छोड़ कमीने, छोड़। अब ये फूल तो मुरझा चुका है, इसे हमारे फूलदान से निकालकर बाहर फेंक दो। हरामजादी, उठ, उठ। रानी बिटिया, आ गई तू? अरे तू तो बहुत थकी हुई लग रही है। लगता है सारा बदन का पानी पसीना बन के बह गया है। बहुत मैली हो गई है तू। अरे जाकर नहा धोकर एकदम तैयार हो जा, आराम कर ले। कल तुझे कोठे पे रौनक बन के चमकाना है, जो चांद जैसा। हरामजादी, चांद आग का गोला बन चुकी है और उसकी जिम्मेदार तू है। तू बोलती है ना, नहा ले। मैं नहाऊंगी जरूर, मगर पानी से नहीं, रानी तेरे खून से नहाएगी। हरामजादी, हरामजादी, मैं तेरी ऐसी दिशा बनाऊंगी कि कोई अबला किसी को मां नहीं कहेगी। वो तेरी मैं मिसाल बनाऊंगी कि कोई अबला किसी रंडी को मां नहीं कहेगी। नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी। मुझे मत मार, मेरी जान को बख्श दे बेटी, मुझे मत मार। मैं तेरी माँ हूँ। मैं देख मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत मार बेटी।
के रहते हैं। उन्होंने एक डाकू बनकर तुम्हें लूटा है। अगर हम पर भरोसा है तो हमारे साथ चलो। अजीब बात है, इन इंस्पेक्टर काली, मैं तुझे जल्द ही जेल से बाहर निकल के दिखाऊंगा, समझे? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। टांग टूट जाएगी। फिर कहाँ चले? सीढ़ी से चलते हैं। चलो फिर। हाँ चलो सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी सीढ़ी। जल्दी कर यार। बस मिल गए। अरे जल्दी। छोड़ नहीं। अबे मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो। हाँ, पकड़ो। क्या साला नॉनसेंस। साहब ये जीप लेके भाग गया, हम सब घर कैसे जाएंगे? शट अप। अरे रुको रुको। कौन हो तुम? ए भाई, क्या चाहते हो? देखो तुम भी भागे हो कह दी, मैं भी भागा हो कह दी, मुझे कहीं छोड़ दो। ठीक है चलो। सही जगह पे पेट्रोल खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। किसी भी सूरत में वो आदमी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। आओ बेटी आओ। रॉबर्ट नाम का मुजरिम जिसे तुमने गिरफ्तार किया था, आज वो जेल से भाग गया है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए एक और है। एक और मुजरिम जिसका नाम अमित है, वो भी जेल से फरार हो गया है। क्या? सारे फाइल्स को पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है कि इस आदमी का ताल्लुक हरिपुर गांव से है
और ये हरिपुर गांव का ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ अंकल कि ये उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो नशीली चीजें यानी कि चरस, गांजा और अफीम का व्यापार करते हैं, और इसी गिरोह का ताल्लुक हरिपुर गांव से ही है। करेक्ट, तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैं कल ही तुम्हारा तबादला हरिपुर गांव करवा देता हूँ। लेकिन मैं वहाँ भेद बदल के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वर्दी में मुझे देख सारे चूहे अपने बिल में घुस जाएंगे। और मैं वादा करती हूँ अंकल, इस गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक। रानी, हाँ? नहीं चलो 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 चलो। चाचा, चाचा, चाचा। अरे बेटे तू जेल से भाग कर आया? तो क्या सारी जिंदगी जेल में ही सड़ता रहता? चाचा, ठाकुर बलवंत सिंह ने हमारी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली हैं। अब जब तक मैं उसकी जिंदगी न छीन लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन बेटा, ठाकुर बलदेव सिंह को मारकर तुझे क्या मिलेगा? तो आप ही बताइए, फिर मैं क्या करूं? देख बेटा, कानून की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए और ठाकुर को गुनहगार साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे कर बेटा। और सुन, पौधा लगाते ही फल नहीं मिलने लगते, मगर चाचा, इंतजार करना पड़ता बेटे। मगर चाचा, मगर कुछ नहीं। देख, अब जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। तेरा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तेरे छुपने के लिए खुफिया जगह बताता हूं। वहां ठाकुर तो क्या, ठाकुर के कुत्तों की हवा भी नहीं पहुंच पाएगी। यार बलदेव, रानी ने परेशान किया हुआ है, ये कुछ करता ही नहीं है। ज्ञानचंद बेकार नाम है साले का। क्या कह रहे हो? कहीं तुम मेरे जज्बात के साथ तो नहीं खेल रहे हो? अबे यूं फुदक क्यों रहा है? क्या हुआ बता ना। आप भी सुनेंगे तो आप भी फुदकेंगे। बता सुना। पकड़ी गई, रानी हमारे कब्जे में है। क्या? अरे वाह यार बलदेव, यकीन नहीं आता, जिसने हमारी जिंदगी में इतना भूचाल पैदा कर रखा है वो एक लल्लू पंचू के हाथों पकड़ी। सही कह रहे हो। अरे ठाकुर साहब, मेरे सख्त पैरे के कारण वो अब तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए भेस बदल कर आई थी गांव में। जब उसे पता चला होगा कि इंस्पेक्टर ज्ञानचंद का इलाका है तो उसका सारा सियानपन खत्म हो गया। मैं अंधा हो गया। अबे अंधा नहीं, काना हो गया। एक आंख से तो देख सकता है ना। पर्ची पढ़। पर्ची में क्या होगा यार? ठाकुर, गरीबों के पेट खाली है और तेरे गोदाम में भरा पड़ा है अनाज। ये अन्याय रानी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हारे गोदाम को लूट लूंगी। तुम्हारी प्रिय डाकू रानी। रानी? क्या रे शंभुनाथ, तुम कहते हो रानी तुम्हारे कब्जे में है? तो ये पर्ची तुम्हारे माँ ने भेजी है? ठाकुर साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ, रानी मेरे कब्जे में है। ठाकुर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने भेजी हो रानी के नाम से और उसे पता चल गया कि रानी हमारे कब्जे में। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम रानी से मिलने शंभुनाथ के साथ जाएंगे। चलो शंभुनाथ। हाँ ठाकुर साहब। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरा मेरे हाथ खोलना। मेरी जान। अरे धीरे। साला। ले जाओ। ये ले पता। अरे क्या मारा इसे? एक होचू, कहाँ जा रहा है? अच्छा जा। पत्ते बांट यार। ये ले। लड़की है वो तो।
आओ जाने मन। काशीराम। ठाकुर साहब ठाकुर रानी भाग गई। वैसे तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, घी दिखाकर तेल खिलाता हूँ, लेकिन तुझे मारने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। नहीं ठाकुर साहब, मुझे मत मारिए ठाकुर साहब, नहीं नहीं। ज्ञानचंद, पहरा इतना सख्त बढ़ा दो कि ठाकुर रानी भागकर कहीं निकल न जाए। जो हुक्म मेरे आका। चलो। हाँ। हैं? ये कौन है? पता नहीं, चल के देखा जाए। इसको तो चोट लगी है। चल ऊपर ले जाके देखता हूँ क्या। लगता है काफी जोरों से चोट लगी।